Excuse me, sir. This is a private parking. You're not supposed to park your car here. Hey, it's your school time. You're supposed to be in your school. Uncle, you're diabetic. You're not supposed to eat sweets. Hey, you were supposed to receive me at the airport. Why didn't you come? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। और आज इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप पढ़ेंगे सपोज्ड टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका मीनिंग समझिए। सपोज टू का मीन्स होता है, जब भी आप कहते हैं यू आर सपोज टू, इट मीन्स आपसे ऐसी अपेक्षा की जाती है या आपसे ऐसी उम्मीद की जाती है या आपको ऐसा करना चाहिए या आपको ऐसा करना है या ऐसा करने को कहा जाता है या ऐसा विश्वास किया जाता है। ये सब जो है ये सपोज टू में आता है। ऑफ कोर्स जब आप इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप अच्छे समझ पाएंगे। उससे पहले आप इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए। सपोज टू हमेशा बी की फॉर्म के साथ यूज होता है, मीन्स इज एम आर वॉज वर के बाद सपोज टू आता है और इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। सो नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस। You are the MLA of this area. You are supposed to visit the flood affected area. आप इस क्षेत्र के एमएलए हैं, आपको बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाना चाहिए या फिर आपसे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जाएं, क्योंकि एमएलए हैं तो उनसे ऐसी उम्मीद की जाती है, उनको जाना चाहिए। तो यहाँ पे यू आर सपोज टू विजिट द फ्लड अफेक्टेड एरिया। अमित इज द एल्डेस्ट सन, ही इज सपोज टू टेक केयर ऑफ हिज ओल्ड पेरेंट्स। अमित सबसे बड़ा बेटा है, उसको अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए। यू आर सपोज टू शो योर ID व्हेन आस्क्ड। जब पूछा जाए तो आपको अपनी ID दिखानी है। सो यू आर सपोज टू शो योर ID व्हेन आस्क्ड। दिस मेडिसिन इज सपोज टू रिलीव योर पेन। जो ये दवाई है इससे ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये आपको आपके दर्द से राहत देगी या इस दवाई को आपको दर्द से राहत देना चाहिए। आई एम सपोज टू गेट टू वर्क बाई 8 o'clock। मुझे 8 बजे तक अपने काम पर पहुंचना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर सपोज टू अटेंड टुमारोज क्लास। सभी स्टूडेंट्स से ऐसी अपेक्षा की जाती है या सभी स्टूडेंट्स को ऐसा कहा जाता है कि आपको कल 8 बजे की क्लास में उपस्थित होना है। सो सपोज टू। ऑलराइट माय डियर, नाउ लुक एट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नॉट सपोज टू। तो जब आप किसी को कहते हैं यू आर नॉट सपोज टू डू समथिंग, इट मीन्स आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं है या ऐसा करने की आपको सलाह नहीं दी जाती है, या अगर आप ऐसा करते हो तो ये इररिस्पॉन्सिबल होगा आपका ऐसा करना, तो वहाँ पे नॉट सपोज टू। नाउ लुक एट सम sentences and you will better understand. चिल्ड्रन आर नॉट सपोज टू प्ले बैटल गेम्स। जैसे पबजी और ये सब गेम्स हैं, बच्चों को नहीं खेलने चाहिए, उनको एडवाइजेबल नहीं ये खेलना। दे आर फुल ऑफ वायलेंस। ऐसे गेम्स वायलेंस या हिंसा से भरे होते हैं। हेलो सर, दिस इज़ अ प्राइवेट पार्किंग, यू आर नॉट सपोज टू पार्क योर कार हियर। श्रीमान, ये एक व्यक्तिगत पार्किंग है और आप यहाँ पर अपनी कार को पार्क नहीं कर सकते हैं। यू हैव एग्जाम स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक, यू आर नॉट सपोज टू वेस्ट टाइम। अगले हफ्ते से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तुम्हें समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। योर शुगर लेवल इज़ हाई, यू आर नॉट सपोज टू ईट स्वीट्स। तो आपका शुगर लेवल ज़्यादा है या आपको डायबिटीज़ है तो आपको मिठाई नहीं खानी चाहिए। ओके, यू आर सपोज टू ईट हेल्दी। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चंस। जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो ऑफ कोर्स इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। तो आप जब किसी को कहें एम आई सपोज टू डू दिस, एम आई सपोज टू डू दैट, यानी क्या मुझसे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है या क्या मुझे ऐसा करने को कहा जा रहा है, तो वहाँ पे आप ऐसा कहते हैं। ओके, तो एम आई सपोज टू शो यू माई ID। क्या मुझे आपको अपनी ID दिखानी है या क्या आपको मुझे अपनी ID दिखाने की अपेक्षा की जाती है। ओके, सो एम आई सपोज टू शो यू माई ID, वट एम आई सपोज टू डू। मैं क्या करूँ या मुझसे क्या करने की अपेक्षा की जाती है।
मान लो कि आप कोई गेम खेल रहे हैं और उसमें ये होता है कि जो गेम लूज़ करेगा उसको कोई टास्क दिया जाएगा। और मान लो कि आप गेम लूज़ कर जाते हैं और आपको खड़ा कर दिया जाता है कोई टास्क करने के लिए, तो फिर आप वहाँ पे आप कहते हो व्हाट एम आई सपोज टू डू, यानी मैं क्या करूँ, मैं डांस करूँ, मैं गाना गाऊँ, मैं जोक सुनाऊँ, मैं कुछ एक्ट करूँ, तो व्हाट एम आई सपोज टू डू। ओके, व्हेन एम आई सपोज टू कम फॉर द क्लास, तो क्लास के लिए मुझे कब आना है या मुझसे किस समय आने की अपेक्षा की जाती है। सो व्हेन एम आई सपोज टू कम फॉर द क्लास। ओके, नाउ माय डियर, पास्ट में भी इसे यूज़ करते हैं। तो जब भी आप किसी को कहते हैं यू वर सपोज टू डू दिस, मीन्स आपसे ऐसा करने की उम्मीद थी या आपको ऐसा करना था लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। तो बेसिकली जब भी आप किसी को कहते हो यू वर सपोज टू डू दिस, यानी तुम ऐसा करना था लेकिन वो किया नहीं उस पर्सन ने। तो ये एग्जाम्पल देखो, यू आर सपोज टू रिसीव मी एट द एयरपोर्ट, तुम्हें मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करना था लेकिन तुमने किया नहीं। सपोज आप किसी को कहो कि मुझे 8 बजे आप फ़ोन करना, और अगर उस पर्सन ने आपको फ़ोन किया नहीं तो आप उसको बाद में कहते हो यू आर सपोज टू फोन मी, यू आर सपोज टू कॉल मी। ओके, अमित वॉज सपोज टू वॉश द क्लोथ्स, अमित को कपड़े धोने थे एंड ऑफ कोर्स उसने धोए नहीं। यू वर नॉट सपोज टू प्रेस द रेड बटन, तुम्हें लाल बटन नहीं दबाना था लेकिन तुमने दबा दिया। ऑलराइट, सो माय डियर, आई एम श्योर आपको ये अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब टू द चैनल and like this video and share this video with your friends, and I'll see you in the next video. Take care.